अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम जो है ना कंटिन्यू करेंगे अपना सेशन, जिसमें हम 10th की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज चैप्टर 1 है और एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले 3 पार्ट्स उसका इंट्रोडक्शन पहले ही वीडियोस में मौजूद है। तो पहला क्वेश्चन यही था कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में पहले ही डिस्कस हो चुका है। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, x² + bx + c की फॉर्म में होती है। ठीक है ना, इस फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये शर्त थी कि भाई b 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसी को लेकर कंटिन्यू करते हैं। हमने सिंपल इसको जो है ना इवेल्यूएट करना है और सिंपल इसकी जो है ना सिंप्लीफाई इसको करना है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को ज़रा आसान बनाने के लिए ना हम एक कांस्टेंट वैल्यू को, क्योंकि हमारे माइंड में आ गया कि हम इसका एलसीएम के हिसाब से सॉल्व करेंगे। हम जो है ना ये प्लस वाली को उधर ले जाकर माइनस वाली तक कि यहाँ पे ना जो ना मज़ीद हमें यहाँ पे तंग ना करे। ठीक है, तो सपोज़ मैं इसको वहाँ ले जाती हूँ। ठीक है ना, तो ये हो गया x - 2 - x - 2 ओवर x इज़ इक्वल्स टू -4। यहाँ 0 था तो यहाँ आ गया -4। ठीक है, यहाँ पे आइए -4। अगर आप उस तरह करते तब भी जवाब तो आ ही जाता आपका, जाहिर सी बात है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता कि भाई x और x - 2 को हम नीचे रखते तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, थोड़ी सी लंबी फॉर्म बनती। खैर, अगर आप यहीं पे रख कर भी करो तो बिल्कुल ही सेम आंसर आएगा। खैर, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो x - 2। ठीक है, अब इस फॉर्म को इधर भी रखेंगे, इसको उठा कर इधर भी रखेंगे, सच डैट कि हमने इसको x - 2 x - 2, ठीक है, दोनों साइड्स पे रखा। तो इस पे क्या हुआ, x - 2 से कैंसिल, x से कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग चीज़ें होंगी वो हम लिख देंगे। यह बचा x और x + 4, x × x + 4। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा x - 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू -4। ठीक है, इसको भी साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, x² + 4x माइनस, इस पर फार्मूला लगेगा x² + 4 - 4x। ठीक है, इस पर जो फार्मूला लगता है वो ये वाला है कि a - b का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - 2ab। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा फार्मूला लगा इसके ऊपर। नेक्स्ट में है, हम इसे नीचे कंटिन्यू करेंगे, x - 2 इज़ इक्वल्स टू -4। सिंप्लीफाई करते जाते हैं, x के माइनस को अंदर से करेंगे, -4 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 4x ओवर x - 2 इज़ इक्वल्स टू -4। ठीक है ना, माइनस को हमने सिंपल अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें आप, यहाँ पर जो है ना ये और ये एक ही किस्म के हैं, ये और ये, मतलब ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये तो निकल गए। अब हम देखेंगे 4 और 4, ये बचा 8x, यहाँ से बचा -4 ओवर x - 2 इज़ इक्वल्स टू -4। अच्छा, इसमें अब हम देखेंगे कि अब हम और कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे, इसको हम वहाँ ले जाकर ना मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है ना, तो समझे इसके नीचे 1 है तो ये भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं आगे, जो क्या आएगा, 8x - 4 इज़ इक्वल्स टू -4 को आपने क्या करना है, x के साथ भी करना है और x - 2 के साथ भी करना है। ठीक है, अब आएगा 8x - 4 इज़ इक्वल्स टू -4x × x - 2। ठीक है, तो अब हम इसे आगे करते हैं कि हो जाएगा 8x - 4 इज़ इक्वल्स टू, इसके साथ भी -4x² माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल तरतीब में रखेंगे, लेफ़्ट जो राइट वाले हैं वो लेफ़्ट पर ले आते हैं सारे। स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओ, आपका बहुत ही सिंपली आंसर आता जाएगा। जब लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट हम जाते हैं तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाते हैं और पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं 4x², इसको हम सोल्व करें। देखिए, अब ये जो है ना कैंसिल हो रहे हैं, ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव का साइन है, पॉजिटिव का साइन है। 4x² - 4 इज़ इक्वल्स टू 0। आगे हमने क्या करना है, अगर हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये बचता है x² - 1 इज़ इक्वल्स टू 0। और ये अगर 4 नीचे चला जाएगा, समझे इसके नीचे आ जाएगा, या दोनों तरफ आप 4 से कर लो, तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो x² - 1 इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल फॉर्म निकली, जो कि जनरल फॉर्म है, क्योंकि इसमें हमारे पास x का कंपोनेंट ख़त्म हो गया। अच्छा, जो इसके लिए है बात,
वो ये है कि भाई ये तो हमारे पास आंसर आ गया जनरल फॉर्म, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, ए तो हमारे पास है 1 के इक्वल और हमारे पास सी है -1 के इक्वल। तो इसमें बी कहाँ है, बी हमारे पास है ही नहीं। बी जो है ना वो इज़ इक्वल्स टू 0 है, समझे, नहीं होने का मतलब है 0। इट मीन्स दिस इज़ ए प्योर फॉर्म। क्वेश्चन में मेंशन था कि पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम कहेंगे ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है प्योर इक्वेशन, ठीक है। अब तक जो क्वेश्चंस में यही 4th वाली आई है जो प्योर इक्वेशन वाली बनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें b 0 है। बस प्योर इक्वेशन होने का मतलब है उसमें b 0, ठीक है। ये सिंपली पूरा क्वेश्चन है। अभी हमारे पास है 5th पार्ट, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं सिंपली। तो इसमें भी हम एलसीएम में ही रखेंगे इसको, x + 4, ठीक है। इसको हम इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, और ये आगे इस तरीके से मैंने कैंसिल भी हो गया, ठीक है, कर लिए कि ये जिस कैंसिल, और यहाँ पे जो रिमेनिंग है वो क्या बचा है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसमें क्या बचेगा, ये बचेगा x + 4 x - 5 = 1, ठीक। आगे है x² + 3x, दोनों तरफ किया माइनस। अब इनको हम सिंपल वे में कर लेते हैं कि भाई x को x + -5 के साथ भी करना है, -4 को x - 5 के साथ भी करना है, ठीक है। तो ये दूसरी ब्रैकेट हमने साथ यूज़ कर लिया, x + 4 = 1, ठीक है। अब x² + 3x माइनस x को अब दोनों x² - 5x + 4x - 4 = 20, ठीक है, ओवर x + 4 = 1। बस सिंप्लीफाई करते जाएं, आपके पास आंसर आता जाएगा। चलने से पहले कर लेते हैं जिस तरह x² माइनस ये क्या बचेगा, ये सिंपल x बचेगा क्योंकि 5 हमने निकाल दिया है, कि मतलब सिंपल है। -5 + 4 1 आया है, -1 आया तो -x - 20 ओवर x + 4 = 1। तो अब हम ये ब्रैकेट को ख़त्म करते जाएंगे, माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई भी साथ करेंगे, माइनस प्लस 20 ओवर x + 4 = 1, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि इस केस के अंदर ये चीज़ इससे जो हो रही है ना वो कैंसिल हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, x वाली एक तरफ कर लेते हैं, मतलब 3 और 1 क्या बना 4x + 20 ओवर x + 4 = 1, ठीक है। अब सिंपल मैंने बताया था इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, समझो इसके नीचे जमाना ये इस तरफ 4 है अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो। खैर अब हमारे पास ये आया आंसर, इसको उधर ले गए थे तो ये हो जाएगा x + 4। सिंप्लीफाई आगे तो बिल्कुल ही x² + 4x, ठीक है। अब इसको एक लेफ़्ट से राइट की तरफ ले आते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, = कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। इसको हम तरतीब में लिखते हैं कि स्क्वायर वाली पहले, 1 1 वाली फिर बाद में। अच्छा यहाँ पे देखो ये भी क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं b वाली, ठीक है। तो ये हमारे पास बचा +20 = 0। अब हम माइनस कॉमन लेकर इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। जो हमारे पास आंसर है, दिस हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई है, ठीक है। दिस इज़ अ जनरल फॉर्म, और क्या कहते हैं, और ये भी प्योर है क्योंकि ये दूसरी प्योर आ रही है क्योंकि इसमें हमारे पास a 1 है, c -20 है, बट b हमारे पास है ही नहीं, ना होने का मतलब है b = 0। जब b 0 होगा तो हम कहेंगे दिस इज़ ए प्योर फॉर्म, ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है ना, प्योर फॉर्म होगी। प्योर फॉर्म की डेफिनेशन में ही यही शर्त थी कि कंडीशन थी कि भाई जब b 0 होगा तब ये प्योर फॉर्म होगी, तो ये क्वाड्रेटिक की प्योर फॉर्म है। अभी बस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसमें भी सिंपल हमने एलसीएम के हिसाब से लेना है, तो अपने से हम लेते हैं। इसको इसके साथ आगे भी रखेंगे, इसको इसके आगे भी रखेंगे, वही है कि बात जो है ना बार बार रिपीट हो रही है। देखें ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है। अब हम देखते हैं क्या चीज़ हमारे पास रिमेनिंग है। इस साइड से x + 1 और x + 3 रहेगा, प्लस इस साइड से x + 2 टाइम्स रहेगा, इट मीन्स का स्क्वायर रहेगा = इसको हम वैसे ही उतारते आएंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको उस फॉर्मूले से लगाएंगे, ठीक है। ये वाला फार्मूला जो हमने बेसिक पढ़ा हुआ है अपने छोटी क्लासेस में।
ठीक है। अब इज इक्वल्स टू 25/12, इसको अंदर से करेंगे x² + 3x। ठीक है, अब इसको सिंपल अभी हम क्या करेंगे, x² और x² वाले एक तरफ कर लेते हैं। ये देखिए इसमें से x² और x² वाले एक तरफ हो गए हैं। सिंपल x वाले एक तरफ कर लेते हैं, ये है और ये है। ठीक है, और जो हमारे पास सिंपल कॉन्स्टेंट्स है वो हम अलग कर लेते हैं, वो ये हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 2x², ठीक है, प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, 8x + 7 ओवर x + 2 x + 3 इज इक्वल्स टू 25/12। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक हो गया। इसमें हम किस तरीके से करेंगे, देखें 12 को करेंगे 2x² + 8x + 7 इज इक्वल्स टू 25 को करेंगे दोनों के साथ। ठीक है, अब ये हम कर लेते हैं 12 2 = 24 x² + 12 8 = ये आ जाएगा 96 x + 12 7 = 84। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको आप सिंपली पहले कर लो। ठीक है, नेक्स्ट को इसके साथ जिस तरह भी हमने समझा x + 2 x + 3 को यहाँ पे जिस तरह सॉल्व किया ना, इसको अब हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। x को x + 3 के साथ लिखते हैं और 2 को भी। मतलब ये चीज़ जो होती है ना, इस तरह होता है कि ये जो एक चीज़ होती है ना, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये एक चीज़ फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। इस तरीके से हम लिख रहे होते हैं। खैर ठीक है, ये हमारे पास ब्रैकेट बंद, और इसको भी हम वैसे ही उतारते आएंगे 6x, क्योंकि अब इसको मॉडिफाई मज़ीद नहीं कर सकते हम। 25 ये हो जाएगा x² + 3x + 2x + 6 4x² + 96x + 84 25 x² + 3 to 5x + 6 24 x² + 96x + 84, ये अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 5 ज़ा 125x + 25 6 ज़ा 150। अब बस क्या करना है, इसको बस इकट्ठा करना है और इसका सिंपल जवाब निकालना है। सारे हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएंगे ताकि हम इसको बस अब जल्दी जल्दी इकट्ठा करके इसका आंसर निकाल लें। अब यहाँ पे 0 बच गया। अब हम वही एक ही तरीका जो अभी हम बताते आ रहे थे कि भाई x² वाली और x² वाली एक तरफ करेंगे। ठीक है, और हमारे पास x वाली और x वाली एक तरफ कर लेंगे, एंड देन जो तीसरी थी हमारे पास कांस्टेंट और कांस्टेंट वाली, वो एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं कि भाई 24 - 25 आ जाएगा -x², मतलब -1 आता है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 96 - 125 जो आया -29। ठीक है, -29x, इसे सॉल्व करते हैं, माइनस में आएगा 84 - 1 जो क्या आता है -66 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल माइनस को कॉमन ले लेंगे। अब स्टेप कर लेते हैं, चलें 29x + 66 इज इक्वल्स टू 0। माइनस वाला ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ना, ये हमारे पास दरअसल क्या बनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। ठीक है, जनरल या स्टैंडर्ड दोनों वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और अच्छा बताएं कि ये प्योर क्वाड्रेटिक है कि नहीं। सीधी सी बात है, प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि प्योर क्वाड्रेटिक होने के लिए b को 0 होना पड़ता है, बट यहाँ पर तो b 0 नहीं है, बल्कि b क्या है, 29 है। तो ये क्या होगा, दिस इज़ नॉट ए प्योर क्वाड्रेटिक। और ये जो है ना सिंपल हमारे पास इसका आंसर निकला। ये लास्ट पार्ट था, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में जो है इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू।